हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सटेंशन मेथड के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कि एक्सटेंशन मेथड होता क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम विजुअल स्टूडियो पर प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे और इसका रियल यूज भी समझने वाले हैं कि एक्सटेंशन मेथड का रियल यूज कहाँ पे होता है और क्यों ज़रूरत पड़ती है। एक्सटेंशन मेथड होता क्या है? एक्सटेंशन मेथड कैन बी यूज्ड एज एन अप्रोच टू एक्सटेंडिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ ए एग्जिस्टिंग क्लास in the future if the source code of the class is not available or without any changes in existing class source code. We can identify extension method with down arrow. एक्सटेंशन मेथड को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो डाउन एरो है, इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इससे पता चल जाता है कि ये मेथड जो है एक्सटेंशन मेथड है। कहाँ होता है, कैसे होता है, ये हम लोग करके देखने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक्सटेंशन मेथड होता क्या है। देखिए, सपोज हमारे पास एक सोर्स कोड है, हमारे पास एक क्लास है। एग्जांपल ले लेते हैं, कैलकुलेटर क्लास है। सपोज हमारे पास एक कैलकुलेटर क्लास है। उस कैलकुलेटर क्लास में हमारे पास एक सम मेथड है जो दो नंबर को सम करके रिटर्न करता है। एक सिचुएशन ऐसा आता है कि उसी क्लास में हमको एक और मेथड ऐड करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन उस क्लास में हम एक और मेथड ऐड नहीं कर सकते हैं। दो रीजन हो सकता है, या तो वो क्लास है हमारे पास, उसका डीएलएल हम लोग यूज कर रहे हैं, डीएलएल का सोर्स कोड हमारे पास नहीं होता है। तो एक सिनेरियो ये है कि हम डीएलएल यूज कर रहे हैं, और दूसरा सिनेरियो ये है कि ठीक है, क्लास तो है हमारे पास, लेकिन हम उस क्लास में नया मेथड नहीं ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, ध्यान दीजिएगा, हम उस क्लास में नया मेथड नहीं ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एक मेथड को यूज करना है, एक्सेस करना है। तो वो कैसे होगा? यहीं पे आता है एक्सटेंशन मेथड का कॉन्सेप्ट। यहां पे क्या करते हैं हम लोग कि एग्जिस्टिंग क्लास में बिना कोई चेंज किए हुए, एग्जिस्टिंग क्लास में बिना कोई मेथड ऐड किए हुए एक नया मेथड उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कर लेते हैं। उसी क्लास में, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट में एक नया मेथड इंजेक्ट कर देते हैं। तो वो जो होता है एक्सटेंशन मेथड कहलाता है। मतलब किसी क्लास की प्रॉपर्टी, किसी क्लास के फंक्शनैलिटी में आउटसाइड ऑफ द क्लास हम लोग जो चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी क्लास के फंक्शनैलिटी में आउटसाइड द क्लास, उस क्लास के बाहर से अगर कोई चेंज करते हैं तो वो एक्सटेंशन मेथड कहलाता है। उस क्लास के बाहर से अगर कोई मेथड ऐड करते हैं तो वो एक्सटेंशन मेथड कहलाता है। अब एग्जांपल देते हैं कि क्या होता है। विजुअल स्टूडियो में मैंने कुछ एग्जाम्पल बनाए हुए हैं और आपको करके दिखाते हैं। जब करके दिखाएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। मेरे पास एक क्लास है कैलकुलेटर, जो मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूं वही चीज मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। मेरे पास एक क्लास है कैलकुलेटर करके। इस कैलकुलेटर क्लास में मैंने एक मेथड ऐड किया है, पब्लिक इंट सम इंट एक्स इंट वाई, और ये रिटर्न क्या कर रहा है? रिटर्न एक्स प्लस वाई, मतलब दो नंबर को जोड़ के रिटर्न कर रहा है। इस कैलकुलेटर क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर ओबीजे कैलकुलेटर न्यू कैलकुलेटर ऐड किए, ऑब्जेक्ट बनाए, और ओबीजे कैलकुलेटर डॉट सम दो नंबर हमने पास किया और कंसोल डॉट रीड लाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ देखिए डॉट सम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए डॉट करते ही इसमें क्या एक ही मेथड है। देखिए डॉट टू स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का मेथड हो गया अपना। सम जो है एक ही मेथड है इस क्लास के अंदर, तो अभी एक ही मेथड आ रहा है। ठीक है, इसको रन करा के, इस प्रोग्राम को रन करा के हम एक बार दिखाते हैं आपको। जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो समझ में आएगा कि एक्सटेंशन मेथड होता क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है। थ्योरेटिकल तो ठीक है, इंटरव्यू पर्पज से थ्योरेटिकल ठीक है। दो नंबर को हमने ऐड किया और देखिए यहां 7 आ रहा है आउटपुट में। ठीक है, अब कुछ समय बाद हमको क्या पड़ा जरूरत कि इसी ऑब्जेक्ट के साथ, कैलकुलेटर क्लास के ही ऑब्जेक्ट के साथ हमको एक और मेथड सबट्रैक्ट ऐड करना है, लेकिन हमको इस कैलकुलेटर क्लास में चेंज नहीं करना है। अब इसी का दो रीजन हो सकता है कि हमारे पास या तो इस कैलकुलेटर क्लास का डीएलएल है, लेकिन यहां पे नहीं है, यहां पे हम क्लास बनाए हुए हैं एग्जांपल के लिए। सपोज हमारे पास एक डीएलएल है इस कैलकुलेटर क्लास का, उस केस में इस कैलकुलेटर क्लास में हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे। और दूसरा, ठीक है, मेरे पास एक पब्लिक क्लास कैलकुलेटर है, लेकिन हमको इस क्लास के अंदर कोई मेथड नहीं ऐड करना है। लिखने को तो मैं सिंपल यहां पर लिख सकता हूं, लेकिन हमको नहीं ऐड करना है। उस केस में क्या होगा? उस केस में एक्सटेंशन मेथड का कॉन्सेप्ट आता है। उसमें क्या करते हैं, कैसे करते हैं, देखिए हमने क्या किया, एक नया क्लास ऐड किया एक्सटेंड कैलकुलेटर करके। ठीक है, एक्सटेंड कैलकुलेटर करके एक नया क्लास हमने ऐड किया, और ये जो क्लास होता है ना, स्टैटिक क्लास होता है। हम लोग
विदाउट ओरिजिनल सोर्स कोड को चेंज किए बिना, विदाउट एग्जिस्टिंग क्लास को चेंज किए बिना, इम्पैक्ट किए बिना, आउटसाइड फ्रॉम द क्लास, इस क्लास के थ्रू सब मेथड को इंजेक्ट कर देंगे इस कैलकुलेटर क्लास के अंदर। देखिए कैसे हमने क्या किया, एक स्टैटिक क्लास बनाया और इसमें एक मेथड ऐड किया, स्टैटिक मेथड, पब्लिक स्टैटिक इंट सब, और इसमें एज ए दिस कैलकुलेटर क्लास का रेफरेंस पास किया है। यहाँ पे जो रेफरेंस हम पास कर रहे हैं ना, यही इंजेक्ट करने का काम करता है। हमने क्या किया, एक स्टैटिक क्लास लिया एक्सटेंड कैलकुलेटर करके, और इसमें एक स्टैटिक मेथड लिया जिसमें दिस कैलकुलेटर का रेफरेंस, उस कैलकुलेटर क्लास का रेफरेंस यहाँ पे पास किया और यहाँ पे रिटर्न x माइनस वाई कर दिया। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे हम अब डॉट करते हैं ना, देखिए डॉट करते हैं तो आप देखिए कि सब करके भी मेथड आने लगा। और ये देखिए ये एरो फंक्शन है, डाउन एरो जो है ये बताता है कि एक्सटेंशन मेथड है। अब एक्सटेंशन मेथड आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक्सटेंशन मेथड क्या है, विदाउट किसी भी क्लास के सोर्स कोड को चेंज किए बिना, विदाउट किसी क्लास में किसी मेथड को लिखे बिना, उस क्लास में एक मेथड को आउटसाइड फ्रॉम द क्लास इंजेक्ट करना ही एक्सटेंशन मेथड होता है। बाहर से किसी मेथड को एक एग्जिस्टिंग क्लास में इंजेक्ट कर देते हैं, वो मेथड एज एक्सटेंशन मेथड होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया इस क्लास के ओबीजे कैलकुलेटर क्लास के साथ, ये सब मेथड लिंक हो गया और ये काम भी करेगा बड़े अच्छे तरीके से। देखिए काम भी करेगा, हम रन करके दिखाते हैं। देखिए 7, 5 + 2 7, 5 - 2 3, ये काम भी कर रहा है। तो यही होता है एक्सटेंशन मेथड। अब एक चीज और, इसमें एक और मेथड हमने बनाया है, ये देखिए कैसे काम करता है। कैलकुलेटर क्लास है, इसमें हमने आइडेंटिफायर 100 एक प्रॉपर्टी ली है, पब्लिक इंट आइडेंटिफायर 100 करके। एक्सटेंशन जो क्लास होता है, जो स्टैटिक क्लास होगा, इसमें देखिए इस प्रॉपर्टी का हम यूज भी कर रहे हैं। पब्लिक स्टैटिक इंट रिटर्न आइडेंटिफायर करके एक मेथड बनाया, और इस कैलकुलेटर जो प्रॉपर्टी है, इस कैलकुलेटर क्लास की जो प्रॉपर्टी है c.आइडेंटिफायर, ये आइडेंटिफायर यहाँ पर रिटर्न करा रहे हैं। इसको भी अगर हम यूज करें तो देखिए ये भी जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जो मेन क्लास है जिसमें हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं, उस क्लास की प्रॉपर्टी को भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ देखिए रिटर्न आइडेंटिफायर कर देते हैं तो इसको भी प्रिंट करेगा ये। इसको भी रन करा के दिखाते हैं, इसको भी प्रिंट करेगा। ठीक है 100, यहाँ देखिए इसमें 100 है तो ये भी प्रिंट करा। तो ये एक्सटेंशन मेथड होता है। एक और एग्जांपल बताते हैं, बहुत ही रियल एग्जांपल बताते हैं। ठीक है एग्जांपल 2, एक और एग्जांपल बताते हैं एक्सटेंशन मेथड का। सपोज होता क्या है, जैसे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग str इक्वल टू हेलो, समझिए। ठीक है, अगर हम प्रिंट कराना है हमको console.writeLine str.length, हमको लेंथ प्रिंट कराना है। ठीक है, इसको रन करते हैं। ये 5 लेंथ आ रहा है उसका। ठीक है, देखिए ये str जो है ना एक क्लास है, इस क्लास से एक क्लास है, इसका एक हमने जो वेरिएबल लिया str का जो प्रॉपर्टी होता है डॉट, यहाँ देखिए बहुत सारे हेल्प आते हैं जो कि लेंथ है, काउंट है, मैक्स है, बहुत सारे तरीके आते हैं। अगर इस तरीके का कोई फंक्शनलिटी हमको इंजेक्ट करना है, सपोज इस स्ट्रिंग क्लास में, स्ट्रिंग क्लास जो है ये तो .NET का है, इसमें हम लोग इसके सोर्स कोड में हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसी फंक्शनलिटी देनी है कि इस स्ट्रिंग के साथ किसी मेथड को लिंक करना है, तो कैसे करेंगे। रियल यूज जो है एक्सटेंशन मेथड का यहीं पे होता है कि बहुत बार क्या होता है कि स्ट्रिंग के साथ ही हमको कोई मेथड अपना लिखना होता है और अपना यूज करना होता है, ताकि एग्जिस्टिंग कोई लाइब्रेरी हमको नहीं यूज करना पड़ा, अपना कोई DLL नहीं यूज करना पड़ा, एक्स्ट्रा कोई हमको क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, डायरेक्ट स्ट्रिंग के साथ ही लिंक करना होता है। उस केस में हम लोग एक्सटेंशन मेथड का यूज करते हैं, जनरली बहुत तरीके से यूज होता है।
मैं दिखाता हूँ। हमने क्या किया है कि एक क्लास लिया एक्सटेंड स्ट्रिंग करके, मैंने कमेंट कर दिया था, एक्सटेंड स्ट्रिंग करके क्लास लिया और वहाँ पे हमने क्या एक मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक इंट स्ट्रिंग लेंथ करके, और इस स्ट्रिंग क्लास को जो दिस हमने पास कर दिया और हम सिंपल इस इनपुट में क्या कर रहे हैं, str input डॉट इंटरनली इस लेंथ को यूज कर रहे हैं। देखिए यूज तो वही कर रहे हैं, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि मेथड को इंजेक्ट कैसे करना है। लेंथ वहां पे निकाल रहे हैं, लेंथ यहाँ पे निकालेंगे, लेकिन मेरा मेन मोटिव जो है वो है कि एक्सटेंशन मेथड होता क्या है, एक्सटेंशन मेथड बनाते क्यों हैं, और इस चीज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक स्टैटिक क्लास लिया एक्सटेंड स्ट्रिंग का और उसमें एक मेथड बना दिया स्टैटिक मेथड स्ट्रिंग लेंथ करके, और इस स्ट्रिंग क्लास को इंजेक्ट कर दिया, लिंक कर दिया। यहाँ पैरामीटर पास करते हैं तो लिंक हो जाता है, और रिटर्न str input डॉट लेंथ, हमने वही चीज यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब जब हम करेंगे इसको, ये देखें यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन str डॉट, यहाँ पे हम सिंपल सा ये मेथड को देखिए, ये जो आ रहा है ना, देखिए एरो आ रहा है, एक्सटेंशन मेथड है, ये एज ए मेथड काम करेगा, और ये भी वही काम करेगा जो कि हमारा लेंथ कर रहा है, क्योंकि ये मेथड तो हमने बनाया है, एज एक्सटेंशन मेथड हमने बनाया है, लेकिन इंटरनली जो है ये लेंथ को यूज कर रहा है। इसको भी रन करा के दिखाते हैं, इसका भी आउटपुट जो है 5 ही आएगा, इसका भी आउटपुट देखिए 5 ही आ रहा है। तो एक्सटेंशन मेथड का जो मेन पर्पज है, किसी भी एग्जिस्टिंग क्लास में एक नया मेथड को ऐड कर देना फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास, बिना उसके सोर्स कोड को चेंज किए हुए, यही एक्सटेंशन मेथड होता है। जनरली स्ट्रिंग के साथ हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं। जनरली हमारे पास डीएलएल होता है, हमारे पास किसी दूसरे का बनाया हुआ डीएलएल होता है, उसका ऑब्जेक्ट पूरे एप्लीकेशन में हम लोग बनाए होते हैं, और हम नहीं चाहते कि एक नया क्लास बना के उसका ऑब्जेक्ट हर जगह बना, तो उस केस में हम लोग स्टैटिक क्लास लेते हैं, स्टैटिक मेथड बना के एज ए पैरामीटर उस क्लास को पास करते हैं और लिंक कर देते हैं, तो वही एक्सटेंशन मेथड हो जाता है। तो गाइस इसका सोर्स कोड भी हम आप लोगों को दे देते हैं, इसका सोर्स कोड हम लोग गिट पे अपडेट कर देते हैं, और कमेंट बॉक्स से डिस्क्रिप्शन से आप लोग गिट का URL ले सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही, और एक बार मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, इसको पब्लिक बना देता हूँ, क्रिएट एंड पुश। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसका सोर्स कोड जो है हमने गिट पे अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं एक्सटेंशन मेथड एंड डाउनलोड कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि एक्सटेंशन मेथड होता क्या है, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और गाइज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने फीडबैक कमेंट माध्यम के द्वारा जरूर दीजिए गाइज। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।